नमस्कार। मैं महावास्तु आचार्य चंद्रकला पटना से बोल रही हूँ। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसे कहते हैं डिक्लटरिंग। डिक्लटर योर हाउस, माइंड एंड सोल और फील द डिफरेंस। महावास्तु के कार्य प्रणाली में सबसे पहला चरण में मैं घर को डिक्लटर कराती हूँ, जिसका बहुत ही अच्छा प्रभाव मिलता है, सकारात्मक प्रभाव मिलता है। और उसके बाद हम महावास्तु विधि से काम करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आने लगते हैं। तो सब जिसे आप हर कोई बिना महावास्तु आचार्य के पास गए हुए कर सकते हैं। आपको सिर्फ करना है अपने घर की सफाई, और जो चीज़ें अनुपयोगी हैं उन्हें घर से हटाइए, सफाई कीजिए, व्यवस्थित कीजिए और प्रबंधन कीजिए, बहुत अच्छा से मैनेज कीजिए। तब देखिए आपके घर की एनर्जी कितनी पॉजिटिव हो जाती है। भावना ही घर की पुत्री है, तो जैसे आपके घर की एनर्जी वैसी ही आपकी भावना। तो आप अपने घर की एनर्जी को संतुलित कीजिए, तो देखिए आपका मन की भावना भी कितनी अच्छी संतुलित हो जाती है और उसका प्रभाव आपके चेहरे पे भी आ जाता है। आपका मन भी व्यवस्थित हो जाता है। जैसे ही आपका घर व्यवस्थित होता है, घर संतुलन में आ जाता है, तो क्योंकि घर की ऊर्जा ही तो आपकी भावना को संचालित कर रही है। वास्तु तो एक ऊर्जा को संचालित करने का ही तो कार्य प्रणाली है। ऊर्जा आधारित शास्त्र है, जिसे हम सिर्फ बैलेंस करते हैं। सिर्फ बैलेंस करते ही हमें बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट आने लगते हैं। पंच महाभूतों को अलग अलग जोन में उनके अनुसार, उनके तत्वों के अनुसार से जैसे ही हम बैलेंस करते हैं घर को, तो घर बैलेंस हो जाता है और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आने लगता है। और जैसे ही आप अपने घर से बहुत ही पुराने टूटे फूटे चप्पल, बेकार पड़ी हुई वस्तुएं, टूटे फूटे फर्नीचर, छत पे पड़ी हुई सामान जिसका कभी उपयोग नहीं आने वाला हो, या बेसमेंट में पड़ी हुई अनावश्यक वस्तुएं, इन सबको आप हटाते हैं, और तो आपको शनि और राहु के दुष्प्रभाव से भी वंचित हो जाते हैं। उनके दुष्प्रभाव भी आपके लाइफ में नहीं पड़ता है। तो बिना महावास्तु का काम किए हुए आप तो बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट सिर्फ डिक्लटर करके ही ला सकते हैं। इसके लिए तो सिर्फ आपको क्या करना है, आपको करना है कि नियमित रूप से आप घर की साफ सफाई करें। कुछ दिनों के इंटरवल पे जितने भारी फर्नीचर हैं, लोहे की अलमारी है, उनको हटाकर वहाँ के पीछे के धूल मिट्टी को हटाएं और घर की अनावश्यक वस्तुओं को अलग करें। उसे आप या तो डिस्पोज कर सकते हैं, या आप बेच सकते हैं, या किसी को दान में दे सकते हैं, आप गिफ्ट कर सकते हैं, उसको रिसाइकलिंग कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारे चीज़ हैं जिसे आप करके अपने घर को बहुत ही हल्का फुल्का और मैनेज करके एक पॉजिटिव एनर्जी का फीलिंग को अनुभव कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के जो उपकरण हैं वो राहु के समान हैं। वो अच्छे, आप जब तक काम कर रहे हैं तो आपको लाइफ में बहुत ही इजी लाइफ देते हैं, लेकिन जैसे ही वो ख़राब हो जाते हैं, फॉल्टी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो ख़राब राहु के रिजल्ट देने शुरू कर देते हैं। तो या तो आप बनवा लीजिए, या उसे हटा दीजिए, या रिसाइकलिंग कर दीजिए। तो घर में इसे अनावश्यक रूप से कभी मत रखिए, जो कभी भी यूज में नहीं आने वाले हैं। डिक्लटर करने के साथ साथ अपने घर के दीवार और फर्शों पे भी ध्यान दीजिए। दीवार में अगर सीलन है, फर्श पे दरारें हैं, तो भी ये बहुत ही नेगेटिव काम करता है आपके लाइफ में। रिश्तों को खराब करता है, आपको चर्म रोग देता है। तो इसके लिए आप जब भी क्लटर करें, साथ साथ में इन चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए और उनका रिपेयर करवा लीजिए। और जहाँ दरारें हैं उसे रिपेयर करके उसको भरवा के इवन सरफेस क्रिएट कर लीजिए, तो आपके रिश्ते भी बेहतर हो जाएंगे। आपके लाइफ में जो नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है वो भी ठीक होने लगता है। साथ साथ में आप ज़्यादा शोरगुल से भी बचिए। घर के अंदर फर्नीचर पे या दीवारों पे गहरे नीले चटकीले रंग से भी बचिए, और पुराने यादों से भी, दुख भरे यादों से भी बचिए।
और इसके साथ साथ अगर आप अधूरे छोड़े हुए सब कामों को भी पूरा कर लेंगे तो आपको देखिएगा बहुत ही सुकून मिलेगा और आप बहुत ही क्रिएटिव हो जाएंगे। जैसे ही हम फिजिकल मटेरियल ये सब से मोह माया त्याग करके इसको घर को साफ कर लेते हैं और बहुत ही स्पेस बन जाता है, तो देखिएगा कि आप भी बहुत क्रिएटिव हो गए हैं और आपके पास भी बहुत समय और स्पेस मिल जाता है। तो इससे क्या होता है कि आप फोकस्ड हो जाते हैं अगले कार्यों के लिए और आप अपने लाइफ में बहुत ही उन्नति करते हैं, एक समृद्ध जीवन की प्राप्ति होती है। नमस्कार, थैंक यू।